आगरा से है, जहां अवैध आतिशबाजी भंडारण पर कार्रवाई देखने को मिली है। एक्शन लिया गया है। 1200 किलो से ज्यादा आतिशबाजी जब्त की गई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है आगरा से, जहां 1200 किलो से ज्यादा आतिशबाजी का सामान जब्त किया गया है। हार्डवेयर स्टोर पर ये सारा अवैध जो आतिशबाजी का सामान था वो रखा गया था। पटाखे रखे गए थे अवैध तरीके से। थाना न्यू आगरा का ये पूरा मामला है, जहां अवैध भंडारण पर कार्रवाई देखने को मिली है। पटाखों की फैक्ट्री पर कार्रवाई देखने को मिली। 1200 किलो से ज्यादा के पटाखे अवैध तरीके से एक हार्डवेयर स्टोर पर रखे गए थे, जहां छापा मारा तो ये बड़ा खुलासा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से अवैध तरीके से पटाखों का जो भंडारण है वो पुलिस के हाथों लगा हुआ है। 1200 किलो से ज्यादा का ये सामान बताया जा रहा है। हार्डवेयर स्टोर पर इसे रखा गया था, अवैध तरीके से रखा गया था, कोई भी दस्तावेज नहीं थे। इसी के साथ थाना न्यू आगरा का ये पूरा मामला है, जहां अवैध आतिशबाजी का भंडारण देखने को मिला है, जब्त किया गया है पुलिस के द्वारा। 1200 किलो से ज्यादा का ये सामान बरामद किया है, जो अवैध तरीके से हार्डवेयर स्टोर पर रखा गया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से एक हार्डवेयर स्टोर पर 1200 किलो से ज्यादा का अवैध आतिशबाजी का सामान रखा हुआ था। इसी के साथ खबरें विस्तार से। श्रावस्ती में रत्नापुर भिनगा बहराइच मार्ग पर आयोजित किसान हुंकार महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्र प्रवक्ता राकेश टिकैत शामिल हुए। टिकैत खुद ट्रैक्टर चलाकर रैली स्थल पर पहुंचे, जहां किसानों ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए टिकैत ने केंद्र सरकार और व्यवस्थाओं पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि देश में इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं, अब आवाज उठाना भी अपराध बन गया है। टिकैत ने आगे कहा कि बिहार में अगर ईमानदारी हुई तो सत्ता बदलेगी, लेकिन अगर बेईमानी हुई तो पूंजीपतियों की सरकार बनेगी। उन्होंने किसानों से एकजुट होकर संघर्ष करने की अपील की है। किसान हो जाओ इकट्ठे। जैसे अब की बार खाद अगर किसान डीएपी ले रहा तो लाठी लग रही उसके, डीएपी तो मिलता नहीं, लाठी जरूर है। और किसी पत्रकार ने या किसी ने सोशल मीडिया पे वो खबर डाल दी, अगर किसी किसान संगठन ने डाल दी तो उसका अकाउंट हो सकता है बंद। तो क्या ये एक घोषित इमरजेंसी देश में लगी क्या? मतलब आज अपनी आवाज हम प्रेस के माध्यम से भी नहीं उठा सकते। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बागपत के निरपुंडा गांव में रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर प्रेमवीर राणा पर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज होने के बाद गांव में जश्न का माहौल है। शिकायतकर्ता और ग्रामीणों ने सरकार की कार्रवाई पर खुशी जाहिर करते हुए सामूहिक दावत भोज का आयोजन किया और शिकायतकर्ता और ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार पर शुरू हुई योगी सरकार की कार्यवाही को लेकर धन्यवाद किया। उनका कहना है कि ईमानदार योगी सरकार ही इस तरह के एक्शन ले सकती है। ये ऐसा करा गया कि एक हमारे गांव का परमवीर इंस्पेक्टर जो मैंने शिकायत करी थी उसमें मुकदमा हुआ। उसी खुशी में आज जो मेरे प्रिय है, मुझे जो अग्नि एक यहाँ आए, हमारे गांव का परमवीर इंस्पेक्टर जो मैंने शिकायत करी थी उसमें मुकदमा हुआ। उसी खुशी में आज जो मेरे प्रिय है, मुझे जो अग्नि एक यहाँ आए उपस्थित हुए, तो एक भोजन का उनके मीठे मुँह करवाए गए, चाय पानी पिलाई गई और उनका मैं आभारी हूँ। और अपने प्रधानमंत्री जी से और अपने मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि ये उन्हीं की मुहिम है और आज मैं बड़ा खुश हूँ। हाँ, आज ये प्रोग्राम हो रहा क्योंकि हमारे गांव के जो राममेर जी है, इन्होंने एक शिकायत की थी आज से 3-4 साल पहले वो प्रेमवीर राणा के खिलाफ कि उसने आय से अधिक संपत्ति बनाई भ्रष्टाचार में। क्योंकि इन्होंने शिकायत इसलिए की थी, इन्होंने एक दिन अखबार में पढ़ा था, वो मुहिम थी बहुत अच्छी, उसमें हेडिंग था माननीय योगी जी ने और प्रधानमंत्री जी ने हमारे, उसमें लिखे रखा था कि अगर कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और उसका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। लेकिन उन्होंने फिर खुल के शिकायत करी, उन्होंने नाम। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता हैदर मलिक से। हैदर, जिस तरीके से इंस्पेक्टर पर आय से अधिक संपत्ति होने का मुकदमा दर्ज हुआ और ग्रामीणों में खुशी की लहर देखने को मिली, जश्न मनाया गया, ऐसे में सिर्फ एक इंस्पेक्टर पर यह कार्रवाई हुई है या फिर आगे भी और कार्रवाई होंगी किसी और अधिकारी पर, किसी और सरकारी अफसर पर?
बिल्कुल, देखिए अभी इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है और मुकदमा दर्ज होने के बाद अब जांच के दायरे में इंस्पेक्टर आ गए हैं। यानी इसमें आशंका है कि जांच के दायरे में जो भी अधिकारी इसमें लुक पाते हैं तो उनके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है, क्योंकि जो निरपुड़ा गांव में रिटायर्ड इंस्पेक्टर जो परमवीर राणा पर जो करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने का जो ये आरोप लगा था, इस मामले में उनकी सेवा के दौरान, क्योंकि बताया जा रहा है कि शामली, मेरठ, नोएडा समेत पश्चिम यूपी के जो कई जिले हैं, कई जिले के अधिकारी जिनके माध्यम से इन्होंने संपत्ति अर्जित की है, तो जांच के दायरे में वो लोग भी शामिल हो सकते हैं। क्योंकि इस मामले में ग्रामीण जो है काफी खुशी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गाँव में जश्न का माहौल बनाया है और पूरे गांव में इसको लेकर दावत की है और योगी सरकार का भी उन्होंने धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि जो संपत्ति उन्होंने जुटाई थी, गांव के कई लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज कराए थे और योगी सरकार के जो उन्होंने विज्ञापन देखा था तो उन्होंने शिकायत करते हुए गुहार लगाई थी, जिस पर योगी सरकार की तरफ से एक्शन हुआ है और मुकदमा दर्ज की कार्रवाई हुई है। जिसके बाद ग्रामीणों ने योगी सरकार से खुश होते हुए गांव में जो है जश्न का माहौल बनाया और सैकड़ों लोगों को इसमें बुलाया। इसमें निश्चय जो प्रधान सहित के स्थानीय लोग इसमें मौजूद रहे। उनका साफ तौर पर कहना था कि योगी सरकार ने जो भ्रष्टाचार पर जो बड़ा कदम उठाया है, ऐसे में अफसरों पर कार्रवाई जारी रहनी चाहिए। फिलहाल जो है उन्होंने अब योगी सरकार पर काफी आशंका जताई है और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी इसमें भ्रष्ट अधिकारी या जो भी इसके अंदर जुड़े हुए हैं वो भी जांच के दायरे में शामिल होने चाहिए। जी बिल्कुल हैदर, जिस तरीके से यहाँ पे मुकदमा दर्ज हुआ है 22 से अधिक संपत्ति का, ऐसे में कितनी संपत्ति सामने आई है उसकी जानकारी, और इसी के साथ सिर्फ मुकदमा दर्ज हुआ है या फिर घर पर जाकर कोई कार्रवाई की गई है, जहां पर ये संपत्ति है वहां पर कोई कार्रवाई की गई है? बिल्कुल, देखिए जैसा कि ग्रामीणों ने बताया कि पूर्वजों ने जो है इंस्पेक्टर को मात्र 3 बीघा जमीन मिली थी, लेकिन आज वे करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। इस मामले में अभी जो ये तो नहीं कहा जा सकता कितनी संपत्ति है, लेकिन कई करोड़ों की संपत्ति बताई गई है, क्योंकि ग्रामीणों ने जो बताया कि जो इनके इंस्पेक्टर के जो पूर्वज थे उनकी 3 बीघा जमीन जो है इन्हें मिली थी, लेकिन उसके बावजूद जो है करोड़ों की संपत्ति इन्होंने कहां से हासिल कर ली। ये तमाम बातें जो है ग्रामीण करते हुए दिखाई दे रहे हैं और जांच के दायरे में भी आय संपत्ति का ही मुकदमा दर्ज हुआ है। यानी ये तो साफ है कि ये तो जांच में स्पष्ट हो गया कि उनके पास करोड़ों की संपत्ति है और अब मुकदमा दर्ज होने के बाद जो है अब जांच भी शुरू हो गई है, क्योंकि जो शिकायतकर्ता है है क्या उन्होंने बताया है कि इस मामले में उन्होंने पूरे तरीके से प्रूफ के साथ। बिल्कुल हैदर, देखना होगा क्या कुछ इसमें आगे कार्रवाई होती है। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।